तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले कि एस्ट्रोनॉट वर्ड कहाँ से आया है। ये कोई लेटेस्ट वर्ड नहीं है, ये एक बहुत ही पुराना वर्ड है और एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। दो वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज में जो कि है एस्ट्रॉन और नॉट्स, वहाँ से मिला के इसको एस्ट्रोनॉट्स बनाया गया। अब इन दो वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग है स्टार सेलर, यानी स्टार्स पे सेल करने वाला। तो ये है हमारा फैक्ट नंबर 2 और वो ये है कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पे लैंडिंग की थी तो कितने लोगों ने लाइव उनको टीवी पे देखा था। 60 करोड़ लोगों ने, यानी 600 मिलियन पीपल ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को लाइव मून पे देखा था। और फैक्ट नंबर 3 भी हमारे इससे रिलेटेड है कि अगर आप मून लैंडिंग वाली फुटेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्लैग है वो फ्लोट कर रहा है, यानी कि लहरा रहा है, और जो बैकग्राउंड है वहाँ कहीं भी आपको स्टार्स नहीं दिख रहे। तो ये कैसी मतलब है कि कैसे हो सकता है, जबकि मून में तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो हमें स्टार्स दिखने चाहिए। और वो फ्लोट वो जो है वो एक्चुअली फ्लैग कैसे लहरा रहा है जबकि वहाँ कोई हवा ही नहीं है। इसके आंसर भी जो है वो एक्चुअली इतनी ज़्यादा आसान, और वो ये है कि अगर हम उस ज़माने की कैमरास पे देखें तो वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होते थे कि वो दो डिस्टेंट चीज़ों पे एक ही दफ़ा फोकस कर लें। ठीक है, वो एक चीज़ पे फोकस करते थे तो बाकी चीज़ जो रहती थी वो उनकी फोकल लेंथ से हट जाती थी और वो उनको फोकस में नहीं ला सकते थे। यही वजह है कि जब एस्ट्रोनॉट्स पे फोकस किया गया उन कैमरास में तो पीछे जो बैकग्राउंड में स्टार्स थे वो नहीं दिखे। अब जवाब देते हैं कि ये एक्चुअली फ्लैग क्यों लहरा रहा था, और वो उसकी वजह ये है कि वो एक्चुअली खास किस्म का फ्लैग था जो कि वो लेके गए थे, जो कि दो बड़ी बड़ी ट्यूब्स पे मुश्तमिल था। और जब उन दोनों ट्यूब्स को जोड़ा जाता था तो एक्चुअली वो डिज़ाइन ही इसलिए किया गया था फ्लैग कि वो लहराए, वो तो ग्रेविटी या हवा या इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो एक फ्री फ्लोटिंग की स्टेट में उसको डालना चाहते थे ताकि जो हम वीडियोस बनाएं उसके अंदर एक सिनेमैटिक और अच्छा टच आए। ये है हमारा फैक्ट नंबर 4 और वो ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन से बनाया गया था, उसमें आपको जाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। कि एक तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, दूसरा रशियन भी आनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो आती मैनुअल्स है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो रशियन में लिखी गई है, और वहाँ कोई ट्रांसलेटर या गूगल ट्रांसलेट नहीं होगा। आपको ट्रांसलेट करने के लिए आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको एक पूरी अलग से लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कि अगर आपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना है तो। अब हमारा फैक्ट नंबर 5 और वो ये है कि एक्चुअली स्पेस में, यानी किसी भी स्पेस स्टेशन में माइक्रो ग्रेविटी, यानी कि ऐसी स्टेट में जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, यानी आप स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, इस स्टेट में आपकी हार्ट 3% बड़ी हो जाती है। लेकिन जब आप अपने अर्थ पे वापस आते हो तो कुछ महीनों के अंदर अंदर ये दोबारा नॉर्मल हो जाती है। तो अब हमारा लास्ट फैक्टर वो ये है कि एक्चुअली स्पेस में जाने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे ऑन एवरेज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो ये बोन और मसल लॉस की तरफ लीड कर सकता है, क्योंकि आपको बहुत बड़े बड़े टाइम्स तक माइक्रो ग्रेविटी पे एक्सपोज होना पड़ेगा। और ऐसी मतलब कि सिचुएशन में अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपका बोन जो है या मसल जो है वो आपका बाय बाय किया जाएगा। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।